kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter, Water is Life, Jal hi Jeevan hai. Let us start our chapter. It is chapter number 10, Water is Life, Jal hi Jeevan hai. Let's start. Water is a vital natural resource of everything being, living thing. सबके लिए जरूरी चीज है जल, जितने भी सजीव लोग हैं उनके लिए. However, it is becoming scarce in man is exploding of water for their own selfish needs. Hence, it is high time to think about the conservation of water resources. मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी फ़ायदे की वजह से पानी को गंदा करना या वेस्ट करना शुरू कर दिया है. अब इस समय है जब हम पानी पर ध्यान दें. Most of the water on the earth is in oceans and seas. बहुत जो पानी मौजूद है हमारी धरती पर वो क्या है? समुद्र मौजूद हैं. But the water in ocean and seas is saline as it contains excess salt dissolved in it. वो क्या है? बहुत ज़्यादा खारे हैं, उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा है. So it is not for drinking and other domestical, agricultural and industrial need. तो इसी वजह से उनको हम क्या नहीं कर सकते? पी नहीं सकते, घरेलू काम में काम नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर खेती वगैरह में काम नहीं ले सकते, और इंडस्ट्रियल में भी उसकी नीड नहीं है. Some farmers, some famous lines of the poem Rime of the Ancient Mirror, right by S.T. Cordusel in 1789, also lay emphasis on the storage of potable water. Now, sources of water, जिससे हमें पानी मिलता है. We get water in our house in different ways. हमारे घरों में तरह तरह से पानी आता है. Some draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. कैसे मिलता है पानी? नदियों से, झरनों से, डैम से, बारिश से, पॉन्ड यानी तालाब से, हैंड पंप से या फिर कुएं से हमें पानी मिलता है. वाटर सप्लाई टू आवर होम, हमारे घर में पानी की जो सप्लाई है वो. सम गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स, कईयों की यहाँ पर पानी टैप यानी नल से आता है, टैप यानी टोटी से आता है. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, इट ऑल्सो drawn from a lake or a river or a well. जो पानी हम टैप्स में पाते हैं वो क्या तो किसी नदी से आता है या कुएं से आता है या फिर किसी झील से आता है. It is then supplied through a network of pipe. ये पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू पानी आता है. यहाँ पर सबसे पहले नदी दी है, देखो ये लेक ऑफ रिवर है, यहाँ से फिर पाइप्स के थ्रू जाता है, पंप से आता है, फिर यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट होता है इसका, फिर उसके बाद में ये आता है क्लियर वॉल्स में, फिर स्ट्रॉन्ग टैंक में आता है, उसके थ्रू घरों में जाता है और फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है. नाउ वाटर स्टोरेज एंड water shortage and storage. Obviously, we all get water from the same sources as pond, lake, rivers and wells. हम सभी पानी एक ही जगहों से पाते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पॉन्ड यानी तालाब हो, झीलों हो. हम सभी का जो पानी आता है वो एक सामान्य सा जरिया है, सभी का कॉमन जरिया है.
We have to face the problem of water storage mostly in summers when the water in ponds, lakes and rivers remain in small quantity and level of underground water also goes down. अब क्या है, हम जब गर्मियां होती हैं उस समय में हम पानी की किल्लत को देखते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, नदियां तालाब सब सूख जाते हैं और जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत डाउन जा चुका है, नीचे जा चुका है. We have to store water to face the storage of We have to store water to face the shortage of water. हमें अपने पानी को सेव करके रखना चाहिए ताकि हम शॉर्टेज पानी की कमी को न झेले. Generally, we store water in these containers. There are some containers are given. इसमें हम पानी को रखते हैं. Like bottle में हम फिल करके रखते हैं, पॉट में हम रख लेते हैं, केन में हम पानी भर के रखते हैं, वाटर टैंक में पानी भर लेते हैं, ड्रम में पानी भर लेते हैं और ओवरहेड टैंक जो पानी का टंकी होती है उसमें पानी को हम भर के रख लेते हैं ताकि हम पानी की शॉर्टेज से बच सकें. If the water is at same level in a narrow and a broad contain, it does not mean that they contain the same amount of water. The water is the narrow contain is the less quantity than the water in the broad containers provided the level of water is same. Always remember, drinking water should be stored in clean and covered container. जो पीने वाला पानी होता है वो साफ सुथरे और ढके हुए बर्तन में हमें रखना चाहिए. Wastage of water. Now we waste water from various types. Like हम ब्रश कर रहे हैं, हमने टैप ऑन कर दिया, पानी की बाल्टी भरी नहाने के लिए नहीं भरी, हम किससे नहा रहे हैं, हम डायरेक्ट टैप से नहा रहे हैं. तो these are the reasons of wastage of water. Water is very important for all living beings. बहुत ज़रूरी है. We should not waste it. हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए. Without water, the survival of living things is not possible. पानी के बिना जीवन का हम सोच भी नहीं सकते. By following these simple steps, we can avoid the wastage of water. इन छोटे छोटे मेथड्स को अपनाकर हम पानी की वेस्टेज को बचा सकते हैं. फर्स्ट, while brushing the teeth, we should not keep the tap on. ऐसा नहीं है कि हम ब्रश करें और टैप को ऑन करके नहीं, इट्स वेरी बैड, इट्स वेस्टेज ऑफ वाटर. जब हमें ब्रश को वॉश करना है, देन वी ऑन द टैप. वी शुड नॉट कीप द shower on while we are applying soap on shampoo during our bath. हमें शावर को ऑन नहीं करना चाहिए जब हम साबुन लगा रहे हैं. ऐसा है हम साइड में खड़े हो गए, साबुन लगा रहे हैं और शावर ऑन है, पानी वेस्ट हो रहा है. Do not do that. In many houses, people have taps which leak to some or more extent. Those taps should be replaced. To avoid wastage of water, there should be not dripping taps. बहुत सारे घरों में क्या होता है, पानी टपकता रहता है बंद टैप को बंद करने के बाद भी, लेकिन वो नहीं होना चाहिए. उसे सही करवाएं, रिपेयर करें ताकि पानी की वेस्टेज को रोका जाए. Water should be recycled. The used dirty water of household and industrial wastage water after treatment should be disposed of in the fields throughout pipes so that it may be used for the irrigation. पानी क्या होता है, रिसाइकल भी हो जाता है. तो गंदा पानी जो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज घरों से निकलता है उसे रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है.
Rain water harvesting. Rainwater harvesting is other method to overcome the problem to shortage of water. ये क्या है? पानी बारिश का बचाएं और जिससे हम पानी की शॉर्टेज से बच सकते हैं. The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. पानी जहां पर भी गिरे वहां पर उसे इकट्ठा कर लो. Rainwater harvesting system is like this. There is a diagram given. Like यहाँ पर स्लोपिंग रूफ बनाई गई है और उसमें पाइप्स लगाए गए हैं. स्लोपिंग बोल्स में रूफ्स का जो पानी है पाइप्स के थ्रू टैंक में आ रहा है और टैंक में पानी स्टोर किया जा रहा है. Collecting rainwater and storing it for later use is called rainwater harvesting. पानी को इकट्ठा करो और बाद के लिए बचा के रखना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है. The technique of rainwater harvesting are rooftop rainwater harvesting. जो हमारी छत होती है वहां पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है. In this system, इस सिस्टम में rainwater is collected from the rooftop to store tank. इसमें छत से पानी इकट्ठा किया जाता है और एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है पाइप के माध्यम से. This water may contain soil for the roof, so it should be filtered from before use. ये पानी जो है वो सॉइल फ्रॉम रूफ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आया है किससे? रूफ से आया है, इसीलिए इसको यूज करने से पहले आप छान ले, फिल्टर कर ले. Inside collection rainwater in the tank, the pipe can do directly into a pit in the ground, seeps into the soil to recharge or refill the ground water. या फिर आप इसे डायरेक्ट टैंक में नहीं लगाकर सीधे जमीन में लगा दे ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. Other option is to allow water to go into the ground directly for the roadside drain that collect rainwater. Now, time to point to remember. Thought about two birds of the earth is covered with water, yet there is storage of potable water on the earth. Some people draw water from river, spring, ponds, well, and hand pumps. Some get water from taps. Water that we get from taps, it also drawn from a lake or a river or a well. Water can be stored in different containers like drum, bottle, water, trucks, etc., tanks, etc. We should avoid the wastage of water. Collection rainwater is storing it for late use is called rainwater harvesting. By harvesting the rainwater, we can overcome the problem of shortage of water of some extent. So, always remember, water is life. From this, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.